साथियों, मैं लक्ष्मी और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, बिहार के छात्रों का समस्या। हाँ, वही बिहार जहां टैलेंट की कमी नहीं लेकिन सिस्टम की कमी है, ऐसी कि हर कदम पर लगता है कि दीवार खड़ा है। क्यों बिहार का छात्र आज भी अपने सपनों के लिए जूझ रहा है? ये वो धरती है जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने दुनिया को ज्ञान दिया। अरे चाणक्य यही से निकले जिन्होंने चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। और आज बिहार का बच्चा यूपीएससी, आईआईटी, नीट टॉप करता है, लेकिन अपने ही राज्य में पढ़ने के लिए तड़पता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम कहता है बेटा टैलेंट तो ठीक है लेकिन यहाँ के सिस्टम भ्रष्ट है। एक एक करके सारी समस्या गिनते हैं और थोड़ा नजर डालते हैं। पहली समस्या, स्कूलों का हाल बेहाल। बिहार में शिक्षा का पहला कदम स्कूल से शुरू होता है, लेकिन स्कूल का हाल देखो। सरकारी स्कूल में मास्टर जी आते हैं लेकिन टाइम पर नहीं, ब्लैक बोर्ड है लेकिन चौक नहीं, बेंच है लेकिन टूटी हुई, और छत में इतनी छेद है कि बारिश में बच्चे किताब के साथ साथ छाता भी पकड़ते हैं। बिहार के स्कूल में सिर्फ खिचड़ी खाने का व्यवस्था है, वो भी खिचड़ी में सिर्फ बैंक गिरगिट निकलता है। प्राइवेट स्कूल वो तो अमीरों के लिए है। गांव का बच्चा जो दिन भर खेत में माँ बाप के साथ पसीना बहाता है, वो प्राइवेट स्कूल में फीस कहाँ से लाए? और अगर स्कूल में दाखिल ले भी लिया तो टीचर की कमी। बिहार में 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों का पद खाली है। अरे भाई, गणित का टीचर भूगोल पढ़ाता है और भूगोल वाले साहब हिंदी। ये क्या सिस्टम है? बच्चा तो पढ़ना चाहता है लेकिन सिस्टम बोलता है बेटा पहले जुगाड़ सीख फिर पढ़ाई। दूसरी समस्या, अब बात करते हैं कोचिंग की। बिहार में कोचिंग एक इंडस्ट्री है भाई। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, हर गली में कोचिंग सेंटर, लेकिन ये कोचिंग सेंटर कम, लूट का अड्डा ज्यादा। लाखों रुपए फीस और ऊपर से बोलते हैं गारंटी है तुम आईआईटी नीट क्रैक कर लोगे। अरे गारंटी तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारे पास क्वालिफाइड टीचर कितने हैं? गांव का बच्चा जिसने बाप के खेत बेचकर फीस भरी, वो कोचिंग में जाता है, वहां 500 बच्चों के क्लास में एक टीचर, और वो भी प्रोजेक्टर पर पढ़ाता है। अरे भाई, क्लासरूम है या सिनेमा हॉल? और अगर बच्चा सवाल पूछे जवाब मिलता है ये सिलेबस में नहीं है। अरे सिलेबस में नहीं है तो बच्चों के सपनों में भी नहीं है क्या? और कोचिंग की मार तो तब पड़ती है जब बच्चा फेल हो जाता है। माँ बाप बोलते हैं बेटा तूने तो हमारी कमर तोड़ दी, लेकिन असल में कमर तो सिस्टम तोड़ी है, कोचिंग वालों ने तो तोड़ी जो सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं। तीसरी समस्या, बेरोजगारी। बच्चा मेहनत करके पढ़ लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, मेडिकल कर लिया, एमबीए कर लिया, लेकिन नौकरी वो तो बिहार के सपने जैसी चीज है, दिखती है लेकिन मिलती नहीं। बिहार में औद्योगिक विकास नाम की फैक्ट्री नहीं, कंपनी नहीं, तो नौकरी कहाँ से आए? बिहारी बच्चा दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जाता है और वहां चौकीदार बनता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है, लेकिन अपने टैलेंट का हिसाब से नौकरी नहीं मिलता है। वो तो बस किस्मत वालों को मिलती है। और अगर सरकारी नौकरी की बात करो तो वहां भ्रष्टाचार का भूत, पेपर लीक, रिश्वत और सिफारिश, ये तीनों बिहार में सरकारी नौकरी का गेट कीपर है। पिछले 5 साल में बिहार में कितने पेपर लीक हुए हैं गिनाओ? बीपीएससी, एसएससी, पुलिस भर्ती, हर बार पेपर लीक, हर बार बच्चे सड़क पर। अरे भाई, पेपर लीक करने वाले तो माल कमा रहे हैं, लेकिन बच्चे वो तो रात भर जगकर पढ़ते हैं और सुबह अखबार में पढ़ते हैं पेपर लीक, परीक्षा रद्द। ये क्या मजाक है? चौथी समस्या, बिहार में पढ़ाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, अरे भाई, बिहार में बिजली आती है तो बच्चा खुशी से नाचने लगता है, बोलता है आज रात को पढ़ लूंगा, लेकिन बिजली वो तो मेहमान की तरह आती है और चली जाती है। गांव में तो लालटेन और टॉर्च टांग कर के बच्चे पढ़ते हैं। लाइब्रेरी वो क्या होता है? गांव की लाइब्रेरी का मतलब है मास्टर जी के घर जहाँ पुरानी किताबें धूल खा रही हैं। इंटरनेट, अरे बिहार के गांव में 4G तो छोड़ो, 2G भी सपना है। बच्चा ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है, लेकिन नेटवर्क बोलता है बेटा पहले छत पर चढ़ फिर बात कर। नेटवर्क ही नहीं रहता, उसके लिए छत पे चढ़ना पड़ता है। और यूनिवर्सिटी, बिहार की यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं क्लर्क राज करते हैं। एग्जाम टाइम पर होता नहीं, रिजल्ट टाइम पर आता नहीं। बच्चा बोलता है सर रिजल्ट कब आएगी? जवाब मिलता है बेटा अगले जन्म में। 5वीं समस्या, समाज और परिवार का दबाव। बिहार का बच्चा सिर्फ सिस्टम से नहीं, समाज और परिवार से भी लड़ता है। माँ बाप बोलते हैं बेटा आईएएस बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। अरे भाई,
बच्चा तो बनना चाहता है लेकिन रास्ता कहाँ है, ऊपर से रिश्तेदारों का ताना, अरे फलाने का बेटा तो दिल्ली में सेट है, तो क्या कर रहा है। लड़कियों की बात करूं तो और मुश्किल। गांव की लड़की पढ़ना चाहती है लेकिन समाज बोलता है लड़की को ज्यादा पढ़ाने से क्या फायदा, शादी कर दो। अरे भाई, लड़की पढ़ेगी तो न सिर्फ घर बदलेगी बल्कि पूरा बिहार बदल देगी। लेकिन नहीं, समाज को तो बस शादी की जल्दी है, उम्मीद की किरण बिहारी जजवा। लेकिन भाइयों, इतने समस्याओं के बावजूद बिहार का बच्चा हार नहीं मानता। वो रात को लालटेन जलाकर पढ़ता, गड्ढों वाली सड़क पर साइकिल चलाकर कोचिंग जाता है और पेपर लीक होने पर भी हिम्मत नहीं हारता। क्यों? क्योंकि बिहारी का जज्बा स्टील से भी मजबूत है। बिहार के बच्चे यूपीएससी में टॉप कर रहे हैं, आईआईटी नीट में झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या बिहार का बच्चा हमेशा बाहर जाकर ही चमकेगा? कोटा, दिल्ली, मुंबई जाकर के ही पढ़ाई करके चमकेगा? क्यों न बिहार में ही वो माहौल बनाया जाए जहाँ बच्चा अपने टैलेंट को यही चमका सके। अब इसका समाधान की बात कर लेते हैं। शिक्षा के लिए बात करें तो बिहार सरकार को स्कूलों में टीचर, बेंच, ब्लैक बोर्ड और लाइब्रेरी देनी होगी। हर गांव में एक अच्छा स्कूल ये सपना नहीं, जरूरत है। बिहार में नौकरी के अलावा इंडस्ट्री लगना चाहिए, फैक्ट्री लगाओ, ताकि बच्चे पढ़ाई के बाद यही नौकरी पाएं। पेपर लीक करने वालों को ऐसी सजा दो कि अगली बार सोचने से पहले पसीना छूट जाए। लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, हॉस्टल और सेफ्टी की गारंटी दो ताकि वो भी सपने पूरे कर सके। बिजली, इंटरनेट और सड़क, ये बेसिक चीजें बिहार के हर गांव तक पहुंचे, तभी बिहार बदलेगा, जरूर बदलेगा। लेकिन इसके लिए सरकार, समाज और हम सबको मिलकर काम करना होगा। बिहार का बच्चा पढ़ेगा तो बिहार चमकेगा, और जब बिहार चमकेगा तो हिंदुस्तान चमकेगा। तो बिहार के लोग जोश जगाओ और बोलो, बिहार बदलेगा, जरूर बदलेगा। लेकिन उसके लिए मेहनत करना होगा, सबको मिलकर बिहार को बदलना होगा, विकास के रास्ते पर ले जाना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।